CA came to me. I could sense that there is something which is blocking him. So I just asked him कि क्या हुआ था when you were 5-6 years old. So I said, someone told you कि तुमको ये देखना पड़ेगा. He said, yeah, how do you know? साइंस कैचअप कर रहा है. प्रूव हो रहा है कि न्यूरो साइंस में इंट्यूशन एक बड़ा सब्जेक्ट है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हमें चाहिए तो इंट्यूशन फास्टेस्ट मेथड टू रीच योर गोल्स. बिजनेस ओनर्स के साथ एंड ऑफ द मंथ पे हमेशा मुझे कॉल करना पड़ रहा है टू द क्लाइंट कि प्लीज पे मी. इट्स नॉट लाइक कि मैंने इनवॉइस भेजा और क्लाइंट ने मुझे पे कर दिया. एंड दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है बिना फॉलो अप के. दैट मीन्स देयर इज अ सबकॉन्शियस थिंग. इफ यू लीव अ काउ ऑन अ गोल्फ कोर्स और उसको एक खूंटे से बांध दिया मैंने, अब काउ कितना ग्रेस कर पाएगी? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द रोप. जब शुरुआत में जब वो ग्रेस कर रही है उसको पता नहीं है कि वो बंधी हुई है, बट जैसे जैसे वो सर्कल के सरकमफरेंस पर पहुंच रही है तो समझ आ रहा है कि कुछ तो है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने. ह्यूमंस के साथ भी वैसे ही होता है. कुछ तो है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है, मुझे आगे नहीं बढ़ना. दैट इज द सबकॉन्शियस पैटर्न और सबकॉन्शियस ब्लॉक वी कॉल इट. वन ऑफ द क्लाइंट्स ही वांटेड टू क्रिएट सम अमाउंट. उसने 5 साल का गोल रखा था, बट देन व्हेन आई से कि नहीं 5 साल का 1 साल में करना है, ही वाज लाइक नहीं हो पाएगा. सो विद दिस क्लाइंट वी अचीव दैट गोल इन 5 months. In 5 months? Yes. How to train our own people also with this? कि वो सबकॉन्शियस उनके पैटर्न भी हमारे लिमिटेशंस बन जाएंगे. आज का एपिसोड थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है आप सबको. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या अचीव करना है, क्या बनना है, तो आप सब कहेंगे हाँ मुझे पता है. तो फिर हम लोग अचीव क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर अचीव कर रहे हैं तो जल्दी में क्यों नहीं कर रहे? वाई वी आर टेकिंग सो लॉन्ग? हमारे साथ बार बार वही चैलेंजेस, वही गलतियां हो रही है. हम लोग हमेशा कह रहे हैं मार्केट डाउन है, टाइमिंग गलत है, सिचुएशन नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, टीम इज़ नॉट देयर. पर शायद वो चीज़ नहीं है, शायद प्रॉब्लम हम भी है. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो विजिबल नहीं, जो हमारे अंदर है, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स, हमारे इमोशनल ब्लॉक्स विच आर होल्डिंग अस बैक. इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है मिस श्रद्धा सुब्रमण्यम. शी इज़ अ कोच, लीडर टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस लीडर्स. शी क्लेम्स कि लोगों के प्रॉब्लम्स वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती है एंड शी हेल्प देम टू ओवरकम दैट. तो आज हम लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, वी विल क्वेश्चन इट एंड वी विल ऑल्सो check the scientific angle behind it. So I welcome everyone to our podcast. आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. हमें मोटिवेशन मिलता है टू ब्रिंग न्यू कंटेंट, न्यू सब्जेक्ट्स. थैंक यू वेरी मच. वेलकम श्रद्धा जी टू आवर पॉडकास्ट. आप बिजनेस कोचिंग में एंड यू आर अ इंट्यूशनल टीचर, कोच. सो मैं आपको पूछना चाहता था कि आप कहती हो कि अगर एंटरप्रेन्योर कहीं पे स्टक है तो यू कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम इन 3 minutes और आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम इन 3 minutes. तो ये साइंस है या बिलीफ है? साइंस कैचअप कर रहा है इस बात को. अब ओके, प्रूव हो रहा है कि न्यूरो साइंस में इंट्यूशन एक बड़ा सब्जेक्ट है कि हाउ आप कैसे टैप ऑन कर सकते हैं अपने इंट्यूशंस पे. क्रिएटिविटी जो हमारी कहते हैं हम, वो भी इंट्यूशंस ही है. सो जो फ्लो स्टेट होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, गट फीलिंग हम जब कहते हैं, जब एक्सपांशन है, जो एक माइंड ब्लोइंग आइडिया हमको आता है, वो सब कुछ इंट्यूशन है. सब कुछ इंट्यूशन है. ओके. सो न्यूरो साइंस में काफ़ी स्टडीज चल रही हैं और न्यूरो साइंस भी इस बात को मानता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हमें चाहिए तो इंट्यूशंस एक बहुत अच्छा रास्ता है, फास्टेस्ट मेथड टू रीच योर गोल्स, अगर हम टैप इन कर पाए तो. ओके. तो इन वेरी इजी लैंग्वेज आप बोलो क्या करती हो, कैन यू एक्सप्लेन? ओके. सो कैसे कहते हैं ना हम लोग, जब बिजनेस ओनर्स गोल सेटअप करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है, कैसे अचीव करें उस गोल्स को. राइट. और हर इंसान फिर वो हाउ के पीछे लग जाता है. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि आपको ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे जाना है और कैसे जाएं ये सवाल होता है, रादर देन
फास्टेस्ट वे में कैसे पहुंचे। तो आप चलने लगते हैं गाड़ी से या ड्राइव करके या वॉट एवर Right. मीडियम यू चूज, राइट, फ्रॉम द रोड। बीच में डाइवर्जन्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उसकी वजह से जो टाइम आपको चाहिए उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए या उस गोल को पहुंचने के लिए, वो मे बी आपने 1 साल का कोई गोल रखा है अपने बिजनेस का, तो आपको 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। ओके, बिकॉज आपने वो सारी चीज़ें एंटिसिपेट नहीं की है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आपने बस पूछा कि कैसे जाएंगे और आपके पास एक 5 थिंग लिस्ट आ गई। द लिस्ट ऑफ डूइंग, मैं कहती हूँ हमेशा, इट्स अ लिस्ट ऑफ डूइंग, कि ये चीज़ें करेंगे तो पहुँच जाएंगे। चेकलिस्ट। अब चैलेंज कहाँ आता है? कई बार मेरा मन नहीं कर रहा होता है करने का, कई बार मेरी एनर्जी उतनी लेवल की होती नहीं है कि मैं टाइम टेबल तो बहुत बना रहा हूँ, मेरा स्केड्यूलिंग तो बहुत है, मेरे कैलेंडर में सब डाला हुआ है कि आज ये काम मुझे ख़त्म करना है फॉर मी टू रीच दैट डेस्टिनेशन इन अ ईयर। राइट। बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, बहुत बार यस। चीज़ें बदल रही है, कभी कोई कॉल आ जाता है, कभी किसी से आप मिलते हैं तो टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स काउंटेड नहीं है, राइट। एंड उसमें डूइंग में हमने हमारी एनर्जी एज अ बिजनेस ओनर, हमारा बीइंग कहीं भी फैक्टर इन किया ही नहीं है। हम सिर्फ ये मैं कर लूँगा तो हो जाएगा, राइट। ये बात तो सबको पता होती है विश्वेश, राइट, कि सबको पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे ये 4-5 क्लाइंट चाहिए, मुझे इतना बिजनेस चाहिए, हर महीने मेरा अगर ये इनफ्लो हो गया तो आई एम सेट फॉर माई थिंग्स। बट क्या वो हो पा रहा है? और बार बार बिजनेस ओनर एक ट्रैप में फंस जाता है। द ट्रैप इज कि जितना आ जाएगा उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। तो स्ट्रक्चर तो मिस ही हो जाता है। फिर हम हमेशा ऑपरेशंस में चल रहे होते हैं, इसको कॉल कर, उसको कॉल कर, लाइक द होल हैपेजार्ड वे। लाइक आई ऑलवेज टेल दैट बिजनेस ओनर्स शुडंट वर्क इन अ हैपेजार्ड मैनर, दे शुड वर्क इन अ इंस्पायर्ड मैनर। अभी वो नंबर के लिए हम जब हैपेजार्ड चल रहे हैं, इसका मतलब क्या? वी आर टेकिंग डाइवर्जेंस, राइट, वी आर नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन वी शुड बी, राइट। सो आपका डूइंग का लिस्ट है मेरे पास, लेकिन नहीं हो पा रहा है, राइट। सो नहीं हो पा रहा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फॉर बिजनेस ओनर्स, बिकॉज एवरी ईयर, एवरी 6 months यू मे हैव अ गोल बट नहीं हो पा रहा है, राइट। नाउ आई कम इन टू पिक्चर जब नहीं हो पा रहा है, बेसिकली, राइट। दैट्स माई रोल, बिकॉज आई डोंट वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी। मैं स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करती पहले कि आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी है जिससे आपका आगे बढ़ जाएगा। आई वर्क ऑन योर इनर बीइंग, मतलब कि आपका बीइंग वो डूइंग के साथ अलाइंड है क्या। मुझे रोज सुबह उठ के एक इंस्पायर्ड एक्शन अगर बिजनेस के लिए लेनी है, वो मेरी इंस्पायर्ड एक्शन डिफाइंड है क्या? ओके। द चैलेंज इज जब डूइंग और बीइंग मैच ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आज आपको किसी को कॉल नहीं करना है, किसी से नहीं मिलना है, बट फिर भी आप अपने आप को ड्रैग करके वो मीटिंग में ले जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ इट आप देखते हैं कि वो मीटिंग का कोई वैल्यू नहीं था, बिकॉज उसमें से कुछ मिला नहीं मुझे। दूसरा, वो टाइम में मैं कुछ और मीनिंगफुल वैल्यूएबल कर सकता था जो हुआ नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे ऐसे लगता है पूरा दिन खत्म हो गया और मेरा टू डू लिस्ट वहीं के वहीं है, कुछ भी मूव नहीं हुआ, right. So it's very important in business to amalgamate, to have that alignment of your being and doing, because your business is your extension. आपकी टीम भी वही कर रही है जो आप कर रहे हो। एक वेरी क्लासिक एग्जाम्पल लेती हूँ। अ CA came to me and उनको ऐसे था कि श्रद्धा, चैलेंजेस हो रहे हैं, मुझे बहुत ग्रो करना है। जब डेडलाइन होता है आई फिनिश ऑल द वर्क, पर डेडलाइन के पहले आई कीप द थिंग्स असाइड। मेरी टीम भी इतना गलत काम करके लाती है कि आई हैव टू रीवर्क देयर वर्क ऑल्सो। सो समहाउ आई कंप्लीट इट, बट दैट इज लिमिटिंग माई कैपेसिटी टू वर्क। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट जब डेडलाइन पे काम करता हूँ तो मैं लिमिटेड ही कर सकता हूँ, राइट। लास्ट 24 hours, लास्ट 48 hours, प्रेशर बिल्डअप, थिंग्स गेट डन। सो देन आई आस्क्ड हिम कि अब आप क्या करोगे, क्या सोल्यूशन सोचा है। आई ऑलवेज आस्क बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उन्होंने क्या सोचा है।
So he said to me कि I will hire more people. And then I was like, अगर वो भी इस तरह के लोगों जैसे निकले कि आपको ही उनका काम करना है तो फिर आप कैसे करेंगे? And he felt कि something has to change because जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से तो नहीं हो पाएगा. Then because of I'm intuitive, right? And I could sense that there is something which is blocking him. So I just asked him कि क्या हुआ था when you were 5-6 years old? Because I can hear some statements, that is why I have Acha. trained myself intuitively. I understand people. Okay. Their energy is really right there in front of me, so I can understand. So I said, someone told you कि तुमको ये देखना पड़ेगा. This statement. And he said, yeah, how do you know? क्योंकि मैं जो भी मैटर लेता हूँ उसको देखता हूँ, कहता हूँ इसको देखना पड़ेगा, and I keep it aside. And I say कि and I asked him कि जब डेडलाइन होती है तब क्या करते हैं? नहीं, तब तो मुझे पता होता है क्या करना है, and I just do it. This is a very contradictory thing, right? कि when he picks up the matter, he says कि इसको देखना पड़ेगा, he keeps it aside, but with the deadline, he knows exactly what needs to be done, he gets it done. So there is a block. There is a pattern कि ये why he is actually keeping things aside and last minute पे सब हो जाता. Correct. So then he told me that there was a teacher of mine when I was in first or second standard, and I think I was not able to read something. She asked me to read, and उन्होंने मुझे कहा कि तुमको देखना पड़ेगा. 35 years of guy, 6 years of pattern, that one pattern carrying from 6-year-old to 35 years, last 30 years carrying that pattern, and he was operating exactly the way. And how much impact imagine वो business पे कर रहा था, क्योंकि टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके पास exponential growth का चांस है, वो हो नहीं रहा है. When I told him this, he was mind blown. And post that, when we started to work together, release that pattern, today in 6 months, like this is a past client story, in 6 months, he achieved a big office that he wanted to. With the same number of employees, he was able to grow his business 3x and mind-blowing results. And he still tells me that, you know what, I would have never identified that piece, that I was not aligned to my business results. I would have hired more people, struggled more, and then my business would have not grown. So that is where I come in. The alignment, the inner alignment is so important in business, because in employment, you are doing something for someone else. Even if you are not there, you will finish the task and give it. Right. But in business, your energy will percolate down to each one of your team members. They will behave exactly the same. And there is a classic scenario. You will hire the same kind of people the way you are. Yeah, like attracts like. And then you will keep struggling more. So because like one person, if you are maybe a solopreneur as you start, you were feeling that in a day, my 4 hours are getting wasted because of procrastination. You will realize that you hire 4 more people to get over that procrastination. 4 into 4, 16 hours of your organization is getting wasted every single day. And I'm sure the audience will find this out for themselves, because this is my experience in the last, 14, 15 years. I am working with businesses, and this is very, very classic example. Okay. So alignment is my forte, bringing intuitive alignment, that how you are able to make your intuitive decisions, considering your being, not only the doing and the checklist, right. And how then you actually take an aerial path. So your identity shift is equally important for your business identity to shift. Your business is 10 crores, 100 crores, for it to become 1,000 crores or whatever. For the business identity to shift, the business owner's identity has to shift first. And that's where it is very important in business to have that alignment, and that's the key. That's my work. That's the focus I have. Okay. So you are talking about intuition. तो subconscious क्या होता है? So आपने अभी example तो बताया कि how you got the intuition about that entrepreneur. तो ये subconscious mind है. So what is the subconscious? See, subconscious is
and how people can get trained with intuition. Okay. So this is a gift that I have from the time I remember myself. ना मुझे पता है कि ये मेरे पास ये गिफ्ट है Okay. कि मैं एनर्जी सेंस कर सकती हूँ लोगों के साथ. मुझे समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है. हम लोग बोलते हैं जैसे बहुत कि बार मेरा हमें पता होता है. वेवलेंथ मैच हो हाँ, गया बहुत उसके बार साथ. पता होता है. तो मुझे भी नहीं पता था ये जब तक मैं कोचिंग में आई कि ये मेरे पास एक काइंड ऑफ सुपर पावर है, मेरा फोर्टे है या मेरा Okay. यूनिक वैल्यू है विच मैं जो बिजनेस में या बिजनेस कोचिंग में या इन जनरल कोचिंग में लेके आ सकती हूँ. सो मुझे बहुत क्यूरोसिटी हुई कि ये मेरे पास है और ये इंट्यूशन सभी के पास है. वी आर बॉर्न Right. वी आर बॉर्न विथ इंट्यूशंस. हम सभी के पास वो है. बट ओवर द इयर्स बिकॉज ऑफ आवर हम लोग जब कहते हैं कि स्कूल में या फिर हमारा अपब्रिंगिंग में हम इतना लॉजिकल जी रहे हैं आजकल, इतना डेटा ड्रिवन, और अब तो और डेटा ड्रिवन ना, एनालिटिक्स तो ऐसे हमारे हाथ में आ जाता है. तो इतना हम डेटा ड्रिवन जी रहे हैं कि हम अपने आप के साथ कनेक्शन जो सुपर पावर है हम सबकी, आई डोंट से कि सिर्फ मेरे पास है, सभी के पास है वो, लेकिन हम वो भूलते जा रहे हैं. और हम थोड़ा एफर्ट करेंगे ना तो हम उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो नेचुरल है हमारे लिए. अभी हम क्या कर रहे हैं, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट को खत्म करके हम आउटसाइड चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, आउटसाइड डेटा पे, हम पूरे नंबर्स पे, इस पे उस पे. आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद पे पहले करो, उसके बाद वो सब आना चाहिए. तो वो एक मिस हो रहा है. सो ये जो चीज़ है, देन बिकॉज मैं क्यूरियस हो गई तो मैंने फिर अब फाइंड आउट करना चालू किया कि बैक ट्रैक कैसे करें, कि अब मैं अपने लोगों को कैसे सिखाऊं कि दे कैन बी इंट्यूटिव एज वेल, दे कैन एक्चुअली टैप इन उनके खुद के इंट्यूटिव साइड के पे वो कैसे काम कर सकते हैं. तो वो एक मेथडोलॉजी है मेरा. आज जब भी मैं बिजनेस ओनर्स के साथ, सीनियर लीडर्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स के साथ काम करती हूँ, डिसीजन मेकिंग में आप इंट्यूशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मेरे पास स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं. Okay. फॉर आई टीच देम You टू have बी the modules इंट्यूटिव. यस, designed. आई टीच देम टू बी इंट्यूटिव बिकॉज ये सिर्फ मुझे अपने तक ही नहीं रखना है, ये सबके पास होना चाहिए. और सबके पास है, हमको सिर्फ हार्नेस करने की ज़रूरत है. Okay. वो है अंदर, उसको सिर्फ एक्सेस करने की ज़रूरत है. तो वो पार्ट्स डेफिनेटली आई Okay. टीच. So people can clear their own blocks by People can intuitive. identify their own blocks. That is one important aspect. Awareness से होता है वो डेफिनेटली. और इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग अगर हम करने लगे तो ऑफ कोर्स जो ट्रस्ट कहते हैं ना, इंट्यूशंस पे हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा. पहले हमारे पास ट्रस्ट था पर अब हमने ट्रस्ट लूज कर दिया है कि अरे माय इनर बीइंग इज सेइंग कि ऐसा मत करो, या फिर डू दिस इज अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत काम करेगा, बट डेटा अदरवाइज कह रहा है तो भी डेटा के साथ हमने डिसीजन मेकिंग कर लिया, राइट. सो दैट डजंट वर्क. तो उसकी वजह से हम प्रोग्रेस फास्टर कर सकते हैं. तो प्रोग्रेस फास्टर कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने ब्लॉक्स को ओवरकम कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट. So it's very easy to identify them. So intuition and subconscious are related. हाँ, intuition and subconscious are related, right? Okay. Subconscious में आपके बहुत सारे patterns हैं. Okay. Like if I ask you to just do this, which finger will be thumb आपका ऊपर आएगा, ये भी subconscious है. Okay. ये भी subconscious pattern है. किसी का right thumb होगा, किसी का left thumb होगा. This is very subconscious. This is very subconscious, right? So यहाँ से शुरुआत है हमारे subconscious की, अगर हम देखें तो इतना अगर मेरा awareness है, by default जो dominant hand है उसका ही ऊपर आएगा. Of course, like you can try. No, मेरा right hand dominant है, but my left comes up always like that. Because my right brain works better, so my left side is active. Maybe. So that is why exactly it is. So subconscious हमारे सब चीज में है, छोटी छोटी चीजों में, like which hand you will always put forward, which leg you will always put forward, ये सब subconsciously चल रहा है मेरे अंदर. और subconscious को जितना मैं streamline कर सकती हूँ ना, उतना मेरा intuitive sense
बढ़ेगा, बिकॉज जितना मैं सबकॉन्शियसली खुद को जान रही हूँ कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा दिस इज वेयर आई एम ट्रेनिंग कि नहीं, राइट हैंड ऊपर आना चाहिए. सो आई एम अवेयर. द मोर आई एम अवेयर, द मोर आई एम ट्रेनिंग माई subconscious, and in turn I am actually evoking my intuitive self. Okay, so you can change your hidden patterns through your awareness. That's the first step always. पहला स्टेप वही है ना, पता होना is awareness. एक पता ही नहीं है तो कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं विश्वेश. अगर पता है, बदलाव तभी आ सकता है जब कुछ पता है. एक बार पता है, अगर अवेयरनेस है, तो फिर बदलाव लाने का चांस है. So habits and hidden patterns are different or the same? Those are the same, right? Exactly. इसीलिए कोई भी चीज हैबिट अगर बनती हुई दिख रही है, यू शुड स्टार्ट टू चेंज दैट. नेगेटिव अगर लग रहा है कुछ, पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है. बट पॉजिटिव में जितना हम अपने आप को अवेयर रखेंगे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रशिंग योर टीथ, जो जिनका राइट हैंड डोमिनेंट है, स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड. सो इट्स लाइक यू आर फायरिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योर ब्रेन, राइट? that I also heard somewhere कि पर्पसफुली एक हाथ जो हाथ काम कर रहे हो उसको पैटर्न को तोड़ दो, तो you will get new connections in the brain. Totally. This is all firing. Neuroscience, actually. This is neuroscience. This is firing. That's what I was telling you in the first question. कि neuroscience बहुत connect कर रहा है, because एक neuroplasticity करके एक concept होता है in the neuro-linguistic programming, right? Yeah, NLP में. So neuroplasticity is nothing but एक चीज को हम इलास्टिक, एक रबर बैंड को मैंने 2 वुडन स्टिक्स पे अगर लगा दिया है, थोड़ी देर के लिए लगाया, इट विल कम बैक. बट मैंने बहुत घंटों के लिए लगा दिया है, तो इट विल बिकम लाइक दैट ओनली. दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस वर्क्स बेसिकली. कॉन्शियस तो मुझे पता चल रहा है कि आई हैव टू लिफ्ट अप दिस मग, ये सब बहुत कॉन्शियस है. बट कॉन्शियस इज ओनली 1% ऑफ हाउ वी बिहेव एंड एक्ट. We behave mostly 99% subconscious. So awareness is the first step. और उस awareness को और कितना powerful हम कर सकते हैं, by changing the day-to-day patterns. Like if you're sitting on a desk, the way you keep things always left, right, keep moving them. In your kitchen, keep moving your things. You will be surprised how much we are firing in the brain, and we are building those new pathways, neural pathways, that's what we call it. And जितनी ज़्यादा awareness है छोटे छोटे चीज़ों के लिए, उतने ज़्यादा you are receptive right to different energies, senses, और उतने ज़्यादा you are receptive to intuitions as well then. Because then you are receptive ना, जब हम subconsciously, like if I'm driving a car from home to office, office to home, the same path, right? Same path. It is so ingrained subconsciously कि I know even if I'm speaking to someone on a call, I will take exactly the right turn, right? So उसको अगर मैं change कर सकी, then it means that I am present for that thing. Intuitions is nothing but being present right there. अगर मैं उस चीज़ के लिए, जो भी मैं काम कर रही हूँ, उस चीज़ के लिए मैं present हूँ, तो मेरे senses मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, right, मैं उसको फटाफट पिकअप कर लूंगी. और अगर वो मैं पिकअप कर पाई, दैट मीन्स आई एम रिसेप्टिव टू माई इंट्यूशंस. ओके, एग्जैक्टली. सो अवेयरनेस और चेंज में क्या डिफरेंस रहेगा? अवेयरनेस इज जस्ट नोइंग कि ये चीज हो रही है मेरे साथ. अच्छा, दैट्स इट. अवेयरनेस उतना ही है कि ये चीज मेरे साथ हो रही है, ये मुझे समझ आ रहा है कि दिस इज माई पैटर्न, कि बार बार आई फेल इनटू द लूप. फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर्स के साथ एंड ऑफ द मंथ पे हमेशा मुझे कॉल करना पड़ रहा है टू द क्लाइंट कि प्लीज पे मी. दिस कुड बी अ पैटर्न इन बिजनेस, राइट? सिंपली हम हमेशा पीछे लग के हमें पैसा आ रहा है. इट्स नॉट लाइक कि मैंने इनवॉइस भेजा और क्लाइंट ने मुझे पे कर दिया. दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न. By the way, like this is a classic pattern in business owners कि a lot of their time goes into follow up on payments, follow up on the work, ये चाहिए वो चाहिए करके बहुत follow up. मतलब I always say they become chief follow up officers rather than
द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स, इतना फॉलो अप करना पड़ता है कई बार, एंड दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है बिना फॉलो अप के. थिंक अबाउट इट, आपकी लाइफ में आपको कुछ मिल नहीं रहा है फटाफट बिना फॉलो अप के. यू हैव टू लाइक बहुत फॉलो अप करना पड़ता है. दैट मीन्स देयर इज अ सबकॉन्शियस थिंग विच इज लिविंग, फॉलो अप राइट? तो करना ही पड़ता है. उसको बदल सकते हैं. लाइक लॉट ऑफ माय पीपल गेट मनी जस्ट लाइक दैट इन बिजनेस. Okay. जैसे इनवॉइस गया वैसे ही पैसा आ जाता है. देयर इज नो फॉलो अप रिक्वायर्ड. तो जो टाइम फॉलो अप का बचता है वो आप नया बिजनेस लाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Absolutely. सो दैट इज वेयर That एग्जैक्टली इट इज. Newton's law of energy. करेक्ट, ऑफ कोर्स. सो अवेयरनेस आपको पता होना, दैट इज अवेयरनेस. चेंज इज उसमें क्या बदलाव लाना है कि जो चल रहा है वो मेरे लिए काम कर रहा है. अगर काम नहीं कर रहा तो बदलाव क्या लाना है, दैट इज चेंज. That is change. That is change. So that is Okay. the difference between awareness and change. Awareness is the first step to change. अगर पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है तो बदलाव क्या लाना है ये भी नहीं पता चलेगा. Right. But in many cases awareness होने के बाद भी लोग change होते हैं या they follow the same habit. ये बहुत डिफिकल्ट है टू चेंज. इट्स नॉट दैट कि रातों रात एक बार मुझे पता चल गया आई विल चेंज. बिकॉज पैटर्न्स जो होते हैं हमारे वो इतने डीपली इनग्रेन्ड होते हैं कि बिफोर अ पर्सन थिंक्स लॉजिकली इट जस्ट कम्स इन. Okay. इट जस्ट कम्स इन. बहुत बार ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कुछ और कहना, मे बी अ प्रॉस्पेक्ट, मे बी अ क्लाइंट, जिन्होंने बोला कि ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. आपने बहुत बार ये कॉन्वर्सेशन अपने अंदर किया हुआ है कि नहीं नहीं ये पेमेंट टर्म्स नहीं चलेंगे, यही पेमेंट टर्म्स होने चाहिए. एंड यू रीच्ड दैट मीटिंग बहुत अपने आप को बोल के, बट जहाँ क्लाइंट ने बोला कि यही होगा अदरवाइज कोई मिडवे नहीं है, बिकॉज यू आर डेस्परेट फॉर द बिजनेस, यू विल अग्री टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? सो चेंज इतना आसान नहीं है विश्वेश, बट बहुत फन वे में बहुत इजीली कर सकते हैं. दैट इज वाई आई वर्क विद पीपल लाइक दैट. क्योंकि बीइंग लेवल पे चेंज करना, आइडेंटिटी लेवल पे चेंज करना, अगर वो हम चेंजेस कर पाए तो आपके बिहेवियर में आसानी से चेंज हो जाएगा, राइट? सो अगर मेरा आइडेंटिटी इज ऑफ अ पर्सन दैट ओके आई एम ओनली वर्दी ऑफ क्रिएटिंग 10 crores इन माई बिजनेस, अगर मेरा वैसा आइडेंटिटी है तो अगर मेरे जोन में अगर 100 करोड़ की भी डील चल रही होगी ना, मेरे पास नहीं पहुंचेगी वो. Because I am not. बिकॉज आई एम नॉट ट्यून्ड इन टू इट ना. मेरे पास अलाइनमेंट नहीं है वो डील का मेरे तक पहुंचने के लिए. मेरे वो जो वायर्स हैं वो उधर सिग्नल कर नहीं रहे हैं कि आई एम ऑल्सो अ पर्सन जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ 100 करोड़ की डील के लिए, राइट? सो दैट विल नॉट हैपन. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज, अगर इफ आई एम अवेयर कि अरे मेरी आइडेंटिटी मेरा ब्लॉग बन गई है, एंड दिस कुड बी फ्रॉम अ स्पेस कि मनी ब्लॉग्स है, या फिर मुझे पता ही नहीं है कि व्हाट विल आई डू विद दैट मनी. ऐसा भी होता है ना कि पैसा क्यों आएगा आपके पास. एक तो चाइल्डहुड पैटर्न्स होते हैं, वो तो हम सबको ही पता है अभी कि मनी के साथ जो रिलेशनशिप है आपकी वो. दूसरा ये भी होता है कि उस पैसे का आप करने क्या वाले हो. अगर आपके पास वो भी क्लैरिटी नहीं है तो भी पैसा आपके पास नहीं है. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पैसा, जो वाई, जो मैं कहती हूँ कि पैसा क्यों चाहिए आपको इतना, वो गोल क्यों अचीव करना है, रेवेन्यू गोल, अगर उसका वाई नहीं है क्लियर तो अगला कोई भी स्टेप करने से अलाइनमेंट नहीं आएगा. आप हमेशा हैपेजार्डली मूव करोगे. एग्जैक्टली. तो अगर मेरा वाई क्लियर है कि 100 करोड़ मेरा आ गया तो मैं ये बिजनेस एक्सपेंशन करूंगा, मेरा ये चेंजेस होंगे, मैं इतने लोगों को के लिए और जॉब क्रिएट करूंगा, या फिर आई विल डोनेट दिस मनी, मेरा ये सोशल सर्विस स्टार्ट करूंगा. क्या क्या चीज़ें आप करने वाले हो उस मनी से, अगर वो क्लैरिटी है देन द चेंज कैन हैपन. सो आइडेंटिटी शिफ्ट लगेगी उसके लिए. ओके. तो बिजनेस करने के लिए वाई इम्पोर्टेंट रहता है. सो जिसका जितना वाई स्ट्रांग है उतना उसका अवेयरनेस और चेंज करने का तरीका फास्ट होता है. टोटली वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैं सिर्फ आज बिजनेस किस लिए कर रही हूँ, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रही हूँ, तो
मजा नहीं है, वो मेरे पास ड्राइव नहीं होगा, बिकॉज किसी दिन मेरे पास हाथ में 50 लाख आ गया तो आई विल बी हैप्पी, Right. फिर नेक्स्ट डे में जाके वापस वो कुआं खोदने जैसा काम हो जाएगा, राइट? सो इट विल बी इनकंसिस्टेंट, सो दैट्स नॉट बिजनेस, राइट? पर उसके पीछे का व्हाट्स द रीजन कि आप क्यों रहना चाहते हो इस मार्केट में, आप क्यों इतनी, सी एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इजी, हम सबको Exactly. पता है, राइट? तो आपका जब तक एक स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है, वाई नहीं है, अगर उस काम में आपको बहुत सक्सेस चाहिए, आप बहुत इम्पैक्ट लाना चाहते हो, तो आप नहीं लेके आ पाओगे। इसीलिए जितने भी बिजनेस ओनर्स है, लाइक अगर हम हमारे कंट्री के ही बोलें, द टाटाज, द अंबानीज, लाइक दीज पीपल, दे हैड दैट सम विजन टू कंट्रीब्यूट, राइट, बैक टू द सोसाइटी। वो विजन इतना लंबा या इतना बड़ा कैसे आया? बिकॉज उनका वाय बहुत क्लियर था कि हमको सिर्फ हमारे लिए नहीं पैसा कमाना है, वो जो पैसा आएगा, जैसे मैंने कहा, उसका क्लैरिटी था कि वो पैसा जाएगा कहाँ पे, वेयर ऑल आई विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, वेयर ऑल आई विल जनरेट जॉब्स, विच ऑल न्यू कंपनीज आई विल ओपन। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी एन एक्सपेंशन एज वेल, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा पैसा आएगा तो आई विल डोनेट और वॉट एवर। सो ऑल ऑफ दैट क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये पैसा चाहिए क्यों? अगर वहां से मेरा शुरुआत है ना फॉर द बिजनेस, आई थिंक वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट लॉन्च पैड। लाइक वाई मेरा लॉन्च पैड है, हु मेरा लॉन्च पैड के ऊपर आई एम गोइंग देयर टू बिकम दैट आइडेंटिटी, एंड दैट हु से अगर अब मैं एरियल रूट लूंगी ना हमेशा, तो मुझे हाउ की जरूरत, हाउ शुड कम लास्ट, not the first. Ki if I have a goal, how, then you are struggling. Exactly. Right? So this is how the way ideally a business should move, and the way ideally a human being should move for any of their goals. So subconscious block is ये excuse नहीं है, it's the reality. It is the reality. See, subconscious block को हम एक्चुअली ब्लॉक ना कह के ना हम पैटर्न्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं ब्लॉक बोलती हूँ तो मुझे लगता है अरे यार कुछ तो है मुझ में जो इट्स नॉट अलाउिंग मी टू ग्रो, राइट? तो अगर मैं उसको रिफ्रेज करूँ कि एक ये पैटर्न है मेरा, कोई एक पैटर्न है, और जब मैं उसको पैटर्न करके रिकॉग्नाइज करती हूँ तो मैं उसमें चेंज कर सकती हूँ। जब मैं ब्लॉक कहती हूँ तो मे बी आई विल सिट इन माई कुकून कि बस अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, यू नो, लॉट ऑफ पीपल फील दैट वे। सो ब्लॉक, और हमेशा अगर हम देखेंगे ना कि वो ब्लॉक जब बना था, वो जब पैटर्न बना था, वो पैटर्न आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था कहीं, तो वो गलत नहीं था, उस मोमेंट के लिए गलत नहीं था। जैसे मैंने वो सीए का एग्जाम्पल लिया, तो उस मोमेंट के लिए गलत नहीं था, बिकॉज उसको पढ़ना था और देखना था, तभी वो सीख पाता। अगर वो तभी बोल देता कि नो टीचर आप क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है ये वो, सो वो सीख पाता क्या? नहीं सीख पाता। बट अब वो पैटर्न आपके लिए काम नहीं कर रहा है। सो इन लाइफ वी ऑलवेज अपग्रेड our challenges, we always upgrade our patterns. जो पैटर्न हमको ब्लॉक करके दिख रहे हैं वो इसलिए सरफेस पे आए हैं कि अब मेरा जीने का तरीका या मुझे जो एक्सपेंशन चाहिए अपने लाइफ में, उसमें वो ब्लॉक बन रहा है। That's why we call it a subconscious block. Subconscious block ऐसा नहीं कि कोई मेरा वायर फंस गया है अंदर, something is blocked inside me. नहीं, ब्लॉक इसलिए कह रहे हैं कि जो मेरा थिंकिंग पैटर्न है, इट्स एन इमोशनल ब्लॉक, कि जो मेरा थिंकिंग पैटर्न अभी है और जो इंसान मैं बनना चाहता हूँ या जो ग्रोथ मुझे चाहिए, जो सक्सेस मुझे चाहिए, वो सक्सेस को रीच करने के लिए ये पैटर्न मुझे काम नहीं करने देने वाला है। That's why we call it as a block. So अब मुझे क्या करना है? मुझे नए पैटर्न्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जो उस सक्सेस से मैच करेंगे, राइट? तो हर बार अलाइनमेंट मैचिंग से ही हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है। इसलिए आई ऑलवेज से बिजनेस में अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैचिंग और अलाइनमेंट जब तक चलती रहेगी तब तक आप फाइंड करेंगे कि सक्सेस बहुत फटाफट और अच्छे से आ रहा है। और जब आप अपने पैटर्न्स को नहीं ओवरकम कर पाएंगे, आपको दिखता रहेगा कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। लाइक वेरी सिंपली, एक बहुत वेरी सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इफ यू लीव अ काउ ऑन अ गोल्फ कोर्स,
काऊ को गोल्फ कोर्स पे छोड़ दिया और उसको एक खूंटे से बांध दिया मैंने। अब काऊ कितना ग्रेस कर पाएगी? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द रोप, राइट? अब जब शुरुआत में जब वो ग्रेस कर रही है, उसको पता नहीं है कि वो बंधी हुई है, तो आसान है उसके लिए। बट जैसे जैसे वो सर्कल के सरकमफरेंस पर पहुंच रही है, उसको समझ आ रहा है कि कुछ तो है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ह्यूमंस के साथ भी वैसे ही होता है, कुछ तो है मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है मुझे आगे नहीं बढ़ने। That is the subconscious pattern or subconscious block, we call it. It's not exactly something in your mind, it is there most of the times in your body, because your body stores a lot of emotions. क्या कॉर्पोरेट लीडर्स भी इसमें बिलीव करते हैं एंड दे आल्सो वर्क ऑन दिस थिंग्स? टोटली, वेरी इंपॉर्टेंट ना। जैसे जैसे मेरा लीडरशिप लेवल बढ़ता जाएगा, सीनियर लीडर्स, बोर्ड मेंबर्स, कंपनीज हैव द स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर देम। दे डू हैव। अच्छा, डिसीजन मेकिंग पे डेफिनेटली रहते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर में डिसीजन मेकिंग एक स्किल है ना। और सबसे क्लासिक बात ये होती है कि जब हम प्रेशर में होते हैं ना विश्वेश, तब हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस फायरिंग ही होता है, कोई और फायरिंग हो ही नहीं सकता। हाँ। इमेजिन, आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए, या द ऑडियंस हु इज लिसनिंग, दे शुड थिंक अबाउट इट कि जब वो किसी भी प्रेशर सिचुएशन में होते हैं या किसी भी नेगेटिव इमोशन में होते हैं, फॉर एग्जांपल गुस्सा आ रहा है, सैड फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, ये सारे जो इमोशंस हैं, हाँ, उनमें आपका जो टिपिकल बिहेवियर है, लेट्स नॉट कॉल इट पैटर्न्स आल्सो, टिपिकल बिहेवियर, वही बिहेवियर सामने आएगा। आप कुछ भी कर लो। सो प्रेशर में डिसीजन मेकिंग, दैट्स माय फोर्टे, दैट इज वेयर आई टैप इनटू कि हम कैसे प्रेशर में क्रिएटिव रहें, राइट? क्योंकि प्रेशर में अगर हम नेगेटिव चले गए तो सबकॉन्शियस फायर हो जाएगा, और वो सबकॉन्शियस पैटर्न्स आई हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट इन बैकग्राउंड कि जो मुझे चाहिए वही फायर हो फिर, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड वर्क अपॉन इट इन एडवांस। ऐसा नहीं मुझे पता है 5 टूल्स हैं, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट टूल्स, राइट, कि ये टूल्स यूज कर लो, बट जब प्रेशर होता है तो आपको कोई भी टूल याद आता है क्या? नहीं आता है, बिकॉज आपने उन टूल्स के ऊपर पहले काम नहीं किया है। यू हैव टू चेंज द सबकॉन्शियस पैटर्न्स जब आप प्रेशर में नहीं हो, राइट? तब वो नए पैटर्न्स फायर होंगे जब आप प्रेशर में हो। अच्छा, because it's always subconscious, right? Subconscious. So in all this business में ये कैसे यूज कर सकते हैं, and how to train our own people also with this, कि वो subconscious उनके पैटर्न भी हमारे limitations बन जाएंगे। डेफिनेटली। सो कई बार मैं कहती हूँ कि आपके जो लिस्ट ऑफ डिसीजंस है ना, जो पेंडिंग डिसीजंस है, राइट, उसका लिस्ट बनाओ। ओके। वो पेंडिंग क्यों है? क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्टेड हो, कंफ्यूज, डिसीजन कंफ्यूज्ड हो। कंफ्यूजन मतलब एक फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही है वो, राइट? कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका एक पर्सन इनसाइड ऑफ यू एक बात कह रहा है और दूसरा पर्सन इनसाइड ऑफ यू दूसरी बात कह रहा है। एग्जैक्टली। सो इसलिए आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कंफ्यूजन वहीं से आता है, कॉन्फ्लिक्ट से कंफ्यूजन आता है, जो हम कंफ्यूजन नाम देते हैं, इट्स एक्चुअली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सो आपका जो लिस्ट ऑफ पेंडिंग डिसीजंस है वो आप एक्चुअली लिस्ट डाउन कीजिए, और अपनी टीम को भी बोलिए कि कौन कौन से डिसीजंस हैं जो आप नहीं ले पाते, और उन डिसीजंस के लिए आप हर बार मेरे पास आ जाते हो। रिवर्स डेलीगेशन, टोटली। जैसे वो सीए का मैंने बताया, सारा काम गलत है एंड देन दे कम बैक एंड ही हैज टू डू एवरीथिंग। एग्जैक्टली। सो बिजनेस ओनर वहां भी फंसा हुआ है, बिकॉज आपकी एनर्जी तो आपके टीम के साथ पक्का चल रही है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात पे, राइट? सो दैट इज वेयर, सो व्हेन यू राइट द लिस्ट ऑफ पेंडिंग डिसीजंस, अब आप एक्चुअली सोचिए कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, राइट? एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग बट योर सबकॉन्शियस पैटर्न इन प्रोग्रेस। ओके, सबकॉन्शियस, करेक्ट। सो वो अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो अवेयरनेस हो गई, तो फिर मुझे चाहिए क्या? एटलीस्ट वो सवाल अगर हम पूछेंगे अपने आप से कि हाँ मैं यहाँ पे अभी हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, तो क्या चेंज लाना है वो हम
सो इन you particularly coach entrepreneurs, तो ऐसे लीडर्स भी है जो प्रोक्रास्टिनेशन और डिसीजन डिले कर लेते हैं, बहुत सारे हैं। एंड what are the main problem challenges they are facing? करेक्ट। सो बहुत बार ऐसा होता है कि लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक, राइट? सीनियर लीडर्स हो गए, बोर्ड मेंबर्स हो गए, सीईओज हो गए, राइट? कई बार पूरी टीम का फ्यूचर डिपेंड्स, राइट, ऑन द होल, लाइक बिग ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखेंगे, उसके बाद रिसोर्सेज का फ्यूचर, बिकॉज मैंने अगर एक डिसीजन लिया, सारे रिसोर्सेज वहां पे लगेंगे इंक्लूडिंग माय ह्यूमन रिसोर्स, और अगर वो डिसीजन काम नहीं किया, gone, right? Gone. Totally gone. So that is where it is important to understand कि मेरा सबकॉन्शियस बायस भी होता है ना वहाँ पे। डिसीजन मेकिंग में बायस भी एक चीज रोल करता है, बिकॉज जिस तरह से मैं जीती आई हूँ, जिस तरह से मैं डिसीजन लेते आई हूँ, अगर वो इस सिचुएशन में काम नहीं कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं काम करेगा, राइट? So that is where I also work with those leaders, because pressure में decision making, it's a big thing. Like अभी again example, if Ratan Tata had to take an decision, right? Right. तो he will not think for every 1,000 crores or 4,000 crores like ऐसे आएगा, पर वो पहले से था क्या? नहीं, he had to train himself, right, to do that. Correct? और उसके बाद डिसीजन लेने के बाद वो प्रेजेंस भी बहुत मैटर करता है कि आप उस डिसीजन को कितना अपने ऊपर इम्पैक्ट करने दे रहे हो। बिकॉज अब बहुत सारे बिजनेस ओनर्स भी मैं देखती हूँ, लीडर्स भी देखती हूँ, डिसीजन ले लिया, उसके बाद इतने एंशियस हैं कि पता नहीं काम करेगा, पता नहीं काम करेगा। दे लिव इन दैट एंशियसनेस, राइट? सो वो भी होता है। सो हमेशा इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग में अवेयरनेस हमेशा फर्स्ट स्टेप है। Second, decision making with your intuitive side, and then the third is the impact of your presence. Basically वो impact क्या कर रहा है आपके presence पे, वो भी आपको दिखना है कि आप होल्ड कर पा रहे हो क्या। मैंने गन शॉट कर दिया, डिसीजन मेकिंग इज गन शॉट, पर जो वो बैकफायर होता है जब गन शॉट होती है, तो एम आई एबल टू सस्टेन दैट, वो भी बहुत जरूरी है, राइट? सो जब इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है तब this all factors come into picture, and that's why सारे लोग जो मेरे साथ काम करते, they are able to hold that decision also with ease. वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है उस लेवल पे। अभी रतन टाटा के नाम से एक कोट फेमस हुआ था, क्या, there is no right and wrong decision, I take the decision and make it right. या हुआ था, but actually he has not said that. I know. You know that, right? हाँ, so that is how it is. इसीलिए करेक्ट, उनके नाम से हुआ था, बट एक्चुअली उन्होंने नहीं कहा था। और अगर आप देखोगे ना कि वी शुड ऑलवेज लुक एट स्पीड ऑफ माई डिसीजन। ओके, अभी सी आई हैव बीन एन एथलीट, राइट? सो आई हैव बीन अ स्प्रिंटर, तो मुझे मेरा ये रहता है कि स्पीड ऑफ डिसीजन मैटर्स। आप फास्टर डिसीजंस लो, छोटे छोटे डिसीजंस लो, फास्टर लो, सो आपका मोमेंटम ग्रोथ मेंटेन्ड है। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस के लिए बहुत बड़ा टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। सो योर स्पीड ऑफ डिसीजन मैटर्स, एंड जितने डिसीजंस आप लोगे ना, यू विल गेट ट्यून टू मेकिंग डिसीजंस, राइट? सो दैट इज वेयर द होल गेम लाइज इन योर सबकॉन्शियस वर्क। डिसीजन मेकिंग हम रोज ही करते हैं, तो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्यूटिव डिसीजंस पे अगर हम फोकस करेंगे या उस तरह से डिसीजन लेंगे, इट मेक्स योर लाइफ बेटर एंड ईजियर। ओके, सो नाउ आई विल वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके सेशन में व्हाट आर योर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स? कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस us to your training pattern? Okay, got it. So the first thing generally I do, अगर मैं one on one कर रही हूँ किसी के साथ, तो I will do a 45-minute free discovery call with the person कि क्या challenges हैं basically for me to first understand कि challenges कहाँ पे आ रहे हैं। जो भी challenges हैं उस moment में I will give away कि root block क्या है, वो जो खूटा है कहाँ पे बंधे हुए हो,
because of which you're not growing. So that's my giveaway. So I don't waste my time, or I would say I don't invest my time in root cause analysis when I start to do the paid work, because root cause हमें already पता है, and that's my USP and forte in my work. Right. So we save like 3-4 sessions of paid work by doing that. So Okay. वहाँ शुरू करते हैं. उसके बाद important है कि एक foundation setup हो, which is the PIA, like what is your purpose, what is your why, what's your identity, who you are, and then actions, which is the how part of it. So जो भी goal आपका है उसको पहले हम PIA में फ्रेम करेंगे, बिकॉज Okay. हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमको पता है नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं या हमारा गोल जो है वो हमको अचीव क्यों करना है. सो Okay. एज आई सेड वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. जब तक मेरे पास वो वाई स्टेटमेंट नहीं होता तब तक आप आगे नहीं बढ़ने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज हर एक मेरा एक्शन, हर एक मेरा डिसीजन जब वो वाई you- से ड्रिवन होगा. You also help हाँ. people to find why. फाइंड वाई, ऑफ कोर्स आई हेल्प देम टू Okay. फाइंड वाई. सो उस वाई के बेसिस पे फिर वो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए फॉर यू टू लिव दैट गोल. बिकॉज अभी तो मैं हैप्पीजार्डली जाऊंगी तो मैं रीच कर लूंगी मे बी 10-20%, बट अगर मुझे 100% ग्रोथ चाहिए मान लो अगले साल में 20% की जगह, तो मेरा आइडेंटिटी अलग होना चाहिए, मेरा डिसीजन मेकिंग स्पीड अलग होना चाहिए. 10 करोड़ के लिए 1 घंटे में 2 डिसीजन ले रही हूँ, तो 100 करोड़ के लिए 1 घंटे में 20 डिसीजन लेने पड़ेंगे. अदरवाइज मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं 10 घंटे Exactly. लूं, राइट. सो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू योर डिसीजन मेकिंग. Okay. So you have to become that person who is taking 20 decisions an hour first, even before you go. So मेरा काम जो है ना, before bringing you that alignment first. क्योंकि जितने कॉन्फ्लिक्टेड हैं उतने डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उतना आपका एनर्जी डिसिपेट हो रहा है. Right. मतलब वेरी सिंपली अगर एक एग्जांपल कहूँ कि एक बकेट है, 40 लीटर का बकेट है, उसमें 40 लीटर का ही पानी आ सकता है. अब 40 लीटर का पानी आ सकता है, मुझे उसमें 100 लीटर्स भरना है तो भरेगा क्या? नहीं. बिजनेस में आपको पता है कि मार्केट 100 करोड़ देने के लिए रेडी है, उतना अवेलेबल है. लेकिन मेरा बकेट 40 करोड़ का ही है, तो उतना ही आएगा. उतना ही आएगा. तो मुझे क्या करना है, मेरा बकेट एक्सपांड करना है, ना कि आई विल से कि उसमें मैं 4 चीजें और ऐड कर लूं, मेरा टू डू लिस्ट में और चीज कर लूं. नहीं हो पाएगा. So the bucket expansion is nothing but your energy expansion to absorb. आपके decisions faster होना is your bucket expansion. You know, अगर मैं टाइम से चलूंगी तो फिर वापस वही है कि मेरे पास बकेट उतनी है लेकिन मैं उस उतने ही घंटे में नहीं हो पाएगा. So that is my work. I help you expand your bucket, your energy space, so that आपके decisions faster होंगे. PIA और उसके बाद मेरा सिग्नेचर मेथड है द जैकपॉट मेथड फॉर बिजनेसेस, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि हर एक बिजनेस आइडिया कैन अर्न अ जैकपॉट. और जैकपॉट ऐसा नहीं कि तुक्के में मिल गया या मतलब आसानी से ऐसे ही मिल गया, बट आई फील कि वो अनरीजनेबल रेवेन्यू गोल है मेरे लिए जो मैं अचीव कर सकती हूँ. और अगर वो नंबर मेरे पास है या मैं नंबर अचीव कर सकती हूँ, तो बिजनेस ओनर्स को वो नंबर आसानी से अचीव करते आना चाहिए. Right. ऐसे हैप्पीजार्डली या बहुत मतलब अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ को स्टेक पे रख के कि माई हेल्थ इज स्पॉइलिंग बट मैं एकदम मतलब आई एम वर्किंग 20 आवर्स अ डे, वो सब नहीं. आसानी से कैसे करते आएगा. और वेरी सिंपल मेथड्स है, 4 पिलर मेथड है जैकपॉट मेथड, जिसके थ्रू वी कैन अचीव, एंड आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स विद दैट. मतलब 5 साल का गोल हमने 5 महीने में अचीव किया है क्लाइंट के लिए, 10 साल का 1 साल में. सो ऐसे रिजल्ट्स हैं बिकॉज व्हेन वी गो थ्रू दैट PIA, टाइम अपने आप कोलैप्स हो जाता है. Okay. सो मैं हमेशा चाहती हूँ कि टाइम कोलैप्स हो. एज एन एथलीट मैं नहीं चाहती कि लोग बहुत सारे सेशंस मेरे साथ बैठे रहे, सालों साल बैठे रहे. आई जस्ट वांट कि 3 महीने 6 महीने में फिनिश, मूव ऑन एंड क्रिएट दैट फॉर योरसेल्फ. ओके. सो इसमें क्लाइंट में सबसे ज्यादा चेंज क्या आता है, फास्ट चेंज क्या? फास्ट सबसे पहला तो ये होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ अलाइनमेंट इन डिसीजन मेकिंग. ह्यूज अमाउंट. और जैसे डिसीजन मेकिंग पक्का होता है, आपको सब एरियाज में आपकी टीम के साथ आप फर्म हो जाते हो, वो लोग अपने डिसीजन मेकिंग में फर्म हो जाते हैं. अच्छा. जब आप फर्म हो जाते हो वो लोग भी फर्म हो जाते हैं, वो बार बार आपके पास नहीं आएंगे. सो इट्स द गेम ऑफ एनर्जी, बिकॉज अभी तक आप अपने आप को डाउट कर रहे थे तो वो भी अपने आप को डाउट कर रहे थे. और इसलिए वो हमेशा
कहते हैं कि दे वांट टू कंफर्म, दे वांट टू वैलिडेट ऑन देयर डिसीजंस, तो इसलिए वो आपके पास आके आपकी भी एनर्जी टाइम खराब कर रहे हैं, एंड देन यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि यार इनको इतना सा नहीं जम रहा है या ये नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट चेंज, और उसकी वजह से फिर बिजनेस रिजल्ट्स तो माइंड ब्लोइंग है, लाइक रेवेन्यूज तो जस्ट कम्स। Could you share any story? So as I said, one of the clients, he wanted to create some amount. I can't share the amount because it's No, it's very okay. confidential with each of the clients. So he wanted to create an amount, and उसने 5 साल का गोल रखा था कि श्रद्धा मुझे 5 साल में ये गोल X amount. X amount, whatever. And then when we started to work, it was a 6 months assignment, and I said ki let's see whether we can do in half the time, like 2.5 years में करते हैं चलो. So what all elements are at play, what are blocks are coming up, वो सब हमने देखना चालू किया कि 5 साल की जगह 2.5 साल में या 1 साल में अगर अचीव करना है तो ब्लॉक्स क्या क्या आएंगे, बिकॉज इमीडिएटली ब्लॉक्स पता चलते हैं विश्वेश. Right. 5 साल मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है कि मैं धीरे धीरे करके आई विल ग्रो, बट देन व्हेन आई से कि नहीं 5 साल का 1 साल में करना है, ये वाज लाइक नहीं हो 10x पाएगा, 10x. नहीं हो पाएगा. करेक्ट. सो द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट आई गेट फ्रॉम माई क्लाइंट्स इज श्रद्धा नहीं हो पाएगा, राइट. एंड देन आई आस्क देम क्यों नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स वेयर ऑल द ब्लॉक्स कम आउट. जो मैंने कहा था ना, पहले पता कर लो. एंटिसिपेशन जब नहीं करते हैं तो हमको टाइम लगता है, पर पहले एंटिसिपेट कर लूंगी मैं कि ब्लॉक्स क्या आ सकते हैं मुझे, आई कैन सॉल्व देम इन एडवांस, आई कैन ब्रिंग यू टू अलाइनमेंट. सो दैट्स द ट्रिक कि वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर टू अचीव, और अब मैं कहूँ कि ये नंबर मुझे 5 साल 10 साल बाद नहीं, मुझे 1 साल में करना है. इमीडिएटली माई बॉडी लैंग्वेज विल शिफ्ट, आई विल हैव एंग्शियस थिंग, फियर आ जाएगा. वही सब मुझे बाहर निकालना होता है, बिकॉज वही सब आपको आगे आके हर एक स्टेप पे आके परेशान करने वाला है. तो Exactly. मेरा मेथड एग्जैक्टली वही है कि पहले ही गैदर कर लो कि क्या क्या रास्ते में ब्लॉक्स आने वाले हैं. अगर मैंने पहले ही उसको निकाल दिया तो देन यू आर लाइक गोइंग थ्रू द एरियल रूट देन. Right. So that's the method. That's how you go about it. So with this client, we achieved that goal in 5 months. Like In that. 5 months? In 5 months. Yes. That's how it was. And he has written a testimonial. You can go and check that Shraddha, which I wanted to achieve in 3 to 5 years. He has written that we did it in 5 months. And he wanted to convert from 70% he was into operations to 30% in business development. He wanted to change that. कि 70% मुझे business development करना है, 30% मुझे operations करना है. We were able to flip that story, flip that journey for him. This is That's so insane. fabulous. It is insane. Yeah, that's what I'm saying. That energy का game इतना insane है, intuitions का 5 game इतना साल का insane. 5 महीने में. हाँ, 5 साल का 5 महीने में हम कर सकते हैं. Definitely कर सकते हैं. It's very much possible. Okay. So, listeners, we will continue in next episode. आज हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में समझा है. So now उसके ऊपर के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे. अगले एपिसोड से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.